ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 20। तो चलिए मन में भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं और सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा। सूत जी बोले, हे विप्र, नारायण के मुख से राजा धृष्टद्युम्न के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर अत्यंत तृप्त न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज धृष्टद्युम्न के मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा सो विस्तार सहित मुझे कहिए। नारायण बोले, हे नारद सुनिए, राजा धृष्टद्युम्न के महाप्रज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। धृष्टद्युम्न बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाला लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान किया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया है, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र जी उठा है। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञानता से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को भी प्राप्त सुखदेव उठ खड़ा हो गया। श्री हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में यह सब विस्मृत हो गया, इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे ब्राह्मण, मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्मा का चिंतन करें। उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखे और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण में आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर रहे। न कि थूके न श्वास ले, इस तरह मलमूत्र का त्याग करे। और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करे और मूत्रेंदी को पकड़कर खड़े उठे शुद्ध मिट्टी को ले आलस्य छोड़ दुर्गंध दूर करने के लिए मृत्तिका के शुद्ध करे। लिंग में 1 बार, गुद्दे से 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगाएं। दोनों पैरों में 28 बार लगाए। यह गृहस्थी आश्रम के शौच कहा गया है। इस शौच पर मिट्टी को जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा काम करे। तीर्थ में शौच ना करे। तीर्थ में जल निकाल कर शौच करे। 2 हाथ जल वाले गड़ही को छोड़कर यदि अनुधृत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करे तो बाद तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। इसके बाद 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करे। उठकर प्रथम नेत्रों को धोए, दातुन ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह से कहकर दातुन करे। हे वनस्पति, आयु, बल, यश, वर्ष, प्रजा, पशु, वसु, बृहज्ञा और मेघा को मेरे लिए दो। आपा मार्ग अथवा बैर की 12 अंगुलियों की छेद रहित दातुन कानी अंगुली के समान छोटी हो, इसके पर्व के आधे भाग में कुची बनी हो। उस दातुन के मुख से मुख शुद्ध हो जाता है। रविवार के दिन काष्ठ में दातुन करना मना है, इसीलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करे। आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करे। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवे और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली, कूप, तालाब में स्नान करना विद्यमानों के मध्य कहा गया है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करे। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करे।
पवित्र स्थान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखे। उसकी पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करे। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग कर दे। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करे। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करे। ऊर्ध्वपुंड हो अथवा त्रिपुंड हो, उसके मध्य में छिद्र बनावे। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विधानों में कहा गया है। सफ़ेद तिलक ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण करने वाला है। पीला समस्त रिद्धि सिद्धियों को देने वाला कहा गया है। इसमें भिन्न तिलक को नहीं लगावे। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद आदि धारण करे। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता। वह भगवान का शरीर है। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूपी हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित होता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वंदना करे। प्रातः काल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करे। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करे और सूर्य प्रस्थान में मंत्र से उठकर अंजन कलिक बांधकर उपस्थान करे। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करने पर नमस्कार करे। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करे। यस्य अस्मृत्य नमो ज्ञातम तपो यज्ञ क्रिया दिशु न्यून संपूर्णता याति शधो वंदे तमच्युते। जो इसका अर्थ है, जो द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी दुष्प्राप्त नहीं होता। इस दिन आदि भाग प्रातः काल में होने वाले कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातः काल की नित्य क्रिया को करके श्री हरि भगवान की पूजा करें। लिपे हुए शुद्ध स्थान के नियम में स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर के गोल अथवा चकोर मंडप को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों का 8 दल कमल बनाए। बाद स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करे और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भर कर रखे। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उनके मूल में ब्रह्मा जी स्थित है। मध्य में मातृगण कहे गए हैं। कोख में समस्त समुद्र और 7 दीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथवा अर्थवेद, व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, जमुना, गोदावरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के हेतु आओ। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नवेद और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करें। उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र को लपेटे तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित सुवर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावे और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम देवता है। पुरुषोत्तम मास में आने पर उसकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उभारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म अथवा कौन मनुष्य पूजा नहीं करता। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलता है, गृह भी फिर मिलता है, शुभ और अशुभ कर्म भी फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हमें अवश्य करना चाहिए। ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है, इसीलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है।
सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, तथा न पिता, न सहोदर, न भाई, न धन दौलत, केवल धर्म ही उसका प्रधान कहा गया है। वृद्ध अवस्था सिंहनी के समान भय देने वाली और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाली होती है। टूटे हुए बर्तन में जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होता रहता है। जल में तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र से मुरझाने वाली और युवा अवस्था स्वपन के राज्य सुख के समान संसार में विषय सुख प्रवृत्ति तथा निरर्थक धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाले सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार में विरक्त होना धर्म के साधक से तत्पर होता है। सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता है। उसी प्रकार काल से ग्रस्त हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में से ही प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुँचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होते हैं उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित्त और धन दोनों होते हैं उस समय संपात्र नहीं होता। इसीलिए चित्त, विचित्त, सत्यपात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए धर्म करता है, वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन से व्यय से होने वाले हजारों धर्म पुरुषोत्तम मास में थोड़े थोड़े धन के महान होते हैं। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए। इतना ही उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय की रक्षा करने वाला होता है। जिस प्रकार माँ गंगा तीर्थ है, कामदेव है, धनुधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निधन था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथक साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रतन पृथ्वी में नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान दूसरे शास्त्र नहीं हो सकते, उसी प्रकार समस्त पुण्यकाल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्यकाल के समान नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम मास में देवता पुरुषोत्तम भगवान है, इसीलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाले कुशल शुद्ध वैष्णव, सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें। अंतकर्म में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह से पूजा करता है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम माह से 20वां अध्याय समापन। श्री हरि शरणम। तो यह पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 20 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 21 के साथ। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।